खुरूज बाब 24। और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों को लेकर खुदाम के पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से सजदा करना। और मूसा अकेला खुदाम के नज़दीक आए, पर वो नज़दीक ना आए, और लोग उसके साथ ऊपर ना चढ़ें। और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदाम की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज़ होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदाम ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। और मूसा ने खुदाम की सब बातें लिख लीं, और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बान गाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा, जिन्होंने सौख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे खुदाम के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदाम ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो, ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए, और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा, और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानंद शफाफ था। और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया। सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। और खुदाम ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे, और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौटकर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया, और पहाड़ पर घटा छा गई, और खुदावंद का जलाल कोहिसेना पर आकर ठहरा, और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया। और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानंद था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।